M4. Animation. चंदन नगर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। वह पूरा दिन सोता रहता था और कुछ काम नहीं करता था। अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो। ये अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तो भाग्यश्री, एक बार अपनी इस लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की। हो सकता है तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता, तब घर के बाहर जाकर जहां कहीं भी जगह मिलती, वहीं पे सो जाता और शाम को बिना काम के वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता, तो जब तक घर का सारा राशन खत्म ना हो जाए, तब तक कुछ काम ही नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए। सुबह से बस चारपाई पर पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहां से लकड़ियां लेकर बाजार में बेच कर आइए। उसकी पत्नी के कहने पर मोहन लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है और मोहन को एक पेड़ दिखता है। वाह वाह, कितना छाया है इस पेड़ के नीचे, कितनी ठंडी हवा है यहाँ। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियां बीड़ने के लिए तो पूरा दिन है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। मोहन वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। महात्मा ने पानी बहुत खोजा, लेकिन उन्हें आसपास कोई तालाब नजर नहीं आया। चलते चलते उन्हें कोई आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ नजर आता है। उसके पास आते हैं और कहते हैं, भाई आप कौन हैं? और इस तरह यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्यों लेटे हुए हैं? अब तो थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हो? बेटा, मैं कब से पानी की तलाश कर रहा हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मैं तालाब की खोज करता हुआ यहाँ आ गया। बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। फिर मोहन साधु बाबा को पानी देता है और वह पानी पीकर अपनी प्यास को शांत करता है। भाई, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूं। फिर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और मोहन लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। लकड़ियों को उसने बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया। उसका लाया हुआ राशन 2-4 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर मोहन को उसकी पत्नी कहती है, अरे उठिए, अब घर में राशन भी खत्म हो गया है। जाइए और लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचकर कुछ राशन लाइए। अरे भाग्यश्री, थोड़ी देर सोने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो? नहीं नहीं, ऐसे में नहीं रह सकती। अपने मायके चली जाऊंगी, बता देती हूँ। हाँ। उसकी पत्नी के कहने पर मोहन लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है और मोहन फिर से वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है। अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर मोहन तुरंत उठ गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? मोहन की बात सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपनी एक अंगूठी मोहन को दिखाकर कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। ये बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्चा चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने वो अंगूठी मोहन को दे दी और वहां से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद मोहन खुशी के मारे पागल हो रहा था। मोहन ने अंगूठी को अपनी धोती में अटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की
और लकड़ियां लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उससे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अपना लकड़ियां का गट्ठा रखकर मोहन पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। पानी पीने के लिए मोहन जैसे ही बैठा, वैसे ही उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। इससे पहले कि वह अंगूठी को सही से देख पाता, अंगूठी तब तक पानी में डूब गई थी। बहुत खोजने के बाद भी जब उसे वो अंगूठी नहीं मिली, तब वो वापस अपनी लकड़ियों के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन जब मोहन उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तब उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियां बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो आपके अंगूठी देने से मेरा भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा, मगर ये भी सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्चा चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूं। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलसीपन छोड़ दो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के जाने के बाद मोहन ने भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वो आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। मोहन ने अपना लकड़ी का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले जाने लगा। मोहन ने घर ले जाकर मछली अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा, तो मछली के पेट से एक अंगूठी निकली। अजी सुनते हो? देखिए मुझे मछली के पेट से क्या मिला है। भाग्यश्री, ये तो वही अंगूठी है जो महात्मा ने मुझे दी थी। मोहन अपनी अंगूठी वापस पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन मोहन अंगूठी को लेकर बाजार में गया। अंगूठी को बेचकर जो पैसे मिले, उससे मोहन ने कुछ औजार खरीदे और घर पे ही लकड़ियों की चीजें बनाने का काम करने लगा और अपनी मेहनत से रोटी कमाकर खाने लगा। Subscribe for more update.